हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस ने ये कंपलसरी कर दिया है कि आपकी बीएससी नर्सिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो मेरिट है, आपके नीट के अंकों के आधार पर आपका एडमिशन होगा। मेरिट लिस्ट भी उसी अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। और कौन कौन सी कॉलेजेस ने कर दिया इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। कितने मार्क्स आपको मिलेंगे जिससे कि आपको जो है अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ये कंपलसरी कर दिया है कि अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में, तो आपको जो है नीट की एग्ज़ाम देनी होगी। उसी के अंकों के आधार पर आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होगा। नीट की आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कॉलेजेस ने, तो हम सबसे पहले जो है जिपमर कॉलेज है, उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि आप अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नीट की एग्ज़ाम देनी होगी। उसी के आधार पर, अंकों के आधार पर आपका जो एडमिशन है वो बीएससी नर्सिंग में हो पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, तो इन्होंने भी ये कंपलसरी कर दिया है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नीट की एग्ज़ाम देनी होगी। उसी के अंकों के आधार पर आपका एडमिशन हो पाएगा। आगे हम बात करते हैं आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के बारे में। तो इस लगभग जो इसकी कॉलेजेस हैं, बहुत लगभग कॉलेजेस ने ये कंपलसरी कर दिया है कि आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा। आगे हम बात करते हैं आईपीयू के बाद में, अगर महाराष्ट्र में जितनी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जितनी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सभी ने ये कर दिया है कि कंपलसरी हो चुका है कि आप अगर बीएससी एडमिशन में लेना है, बीएससी में नर्सिंग में, तो आपको नीट की एग्ज़ाम देनी होगी। दोस्तों, इसके अलावा आगे हम बात करते हैं गोवा की लगभग जो भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस, उन्होंने भी ये कंपलसरी कर दिया है। तो लगभग दोस्तों सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए नीट जो है कंपलसरी कर दिया है, नीट का एग्ज़ाम। तो जिन अभ्यर्थियों ने, स्टूडेंट्स ने अभी तक इसका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो अप्लाई नहीं किया है, लास्ट डेट भी आने वाली है जल्दी, जो है 10 अगस्त तक बढ़ाई गई है। लेकिन आज ही आप अपना फॉर्म, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए, जिससे कि आप अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन उसी के आधार पर होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ रैंकिंग के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं नीट 2017 की अगर बात करते हैं तो उसमें 691 जो फर्स्ट रैंक आई थी कैंडिडेट को, 697 आई थी। सेकंड रैंक देख सकते हैं यहाँ पे, टॉपर जो है फर्स्ट सेकंड 695, थर्ड पे और फोर्थ 2017 में ये थी दो। अगर आगे हम बात करते हैं नीट एग्ज़ाम 2018 के बारे में, तो इसमें 691 आई थी फर्स्ट रैंक के स्टूडेंट को, सेकंड नंबर 690, थर्ड नंबर 690, फोर्थ नंबर 686 नंबर जो है उनके आए थे। तो आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों 2019 की, 701 जो है आपका फर्स्ट रैंक आई थी, उसको 701 मार्क्स मिले थे। सेकंड नंबर 700 आए थे टोटल, थर्ड पे 700 और लास्ट में जो है फोर्थ रैंक वाले के 696 नंबर आए थे। आगे अगर हम बात करते हैं पिछली साल के बारे में, तो पिछली साल जो है इसमें रिकॉर्ड ही टूट चुका है दोस्तों कि आपके आउट ऑफ 720 में से आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं, जिसमें 2 जनों के आए हैं, बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर आए हैं, 720 में से पूरे 720। तो दोस्तों, आगे अगर हम इस बार की अगर वो बात करते हैं, क्योंकि कंपटीशन अभी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है दोस्तों, तो इस बार कम से कम 5 स्टूडेंट्स को आउट ऑफ 720 में से आउट ऑफ 720 मार्क्स मिलेंगे। ये कंफर्म है दोस्तों, क्योंकि 720 मार्क्स आपके कम से कम, अगर बात करते हैं यहाँ पे पिछली साल की, तो 2 अभ्यर्थियों को आए थे। इस बार आपके 5 कैंडिडेट्स को आउट ऑफ 70 में से 72 टोटल मार्क्स पूरे में से पूरे मिलेंगे दोस्तों।
अगर अभी हम पिछली साल के बारे में बात करते हैं परसेंटाइल के अकॉर्डिंग और कैटेगरी वाइज कि आपके कितना कितना जो स्कोर है उसमें आपका एडमिशन हुआ था और आपको अच्छी कॉलेजेस मिली थी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जनरल कैटेगरी के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो जनरल जो कैटेगरी है आपकी 50 परसेंटाइल आया था उसमें 720 से 147 से लेके 720 आपका जो है मार्क्स रहे थे। तो दोस्तों इसमें आपका जो कट ऑफ है इतनी रही थी, क्योंकि ये जो 147 आपको जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन दिया गया था, तो 147 कम से कम थी। आगे जनरल फिजिकल हैंडीकैप्ड के बारे में बात करते हैं तो 45 परसेंटाइल। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 129 से लेके 146 जो है आपके यहाँ पे मार्क्स आए थे, तो आपका एडमिशन हुआ था फिर जनरल फिजिकल हैंडीकैप्ड के बारे में। आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों SC ST और OBC के बारे में, तो आपका जो परसेंटाइल रहा था 40 परसेंटाइल रहा था और 113 से लेके 146 तक जो है आपका एडमिशन हुआ था। आगे अगर हम बात करते हैं SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप्ड के बारे में, तो आपका जो रहा था 40 परसेंटाइल रहा था और आपके जो रहे थे नंबर 113 से लेके 128 तक, इसमें आपका एडमिशन हुआ था। अगर हम अब की बार आप कोई अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, कम फीस में हो जाए, आपको अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो आपका एडमिशन जो है सुनिश्चित हो जाएगा। इस बार की अगर हम बात करते हैं कि आप कितने मार्क्स लाएंगे उससे कि आपका जो एडमिशन है BSc नर्सिंग में एक अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सुनिश्चित हो जाए आपका एडमिशन, जो कि अब की बार तो जो है रिजर्वेशन का जो कोटा है वो अगर हम बात करते हैं तो OBC और EWS जो कैटेगरी के हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया, तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। OBC को 27% और EWS कैटेगरी को 10%, तो 37 जो परसेंट रह गया यहाँ पे सीट्स का, तो इनको OBC कैटेगरी और EWS वाले जो कैटेगरी हैं उन कैटेगरी वाले अभ्यर्थी को अच्छा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं कि इस साल के बारे में आपकी कितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकती है गवर्नमेंट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाया कुछ एवरेज कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस रेंज इन 420 प्लस फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 400 फॉर OBC, फीस इज लोवेस्ट इन रेंज ऑफ 20,000। तो दोस्तों आपके ये अगर हम बात करते हैं OBC की, तो आपका 400 मार्क्स या 400 से प्लस अगर आपके मार्क्स रहते हैं तो आपको एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार से अगर हम बात करते हैं तो 300 350 से ऊपर जो जिसके मार्क्स आए थे उनको अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिली थी, और इस बार जो है कंपटीशन उससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। तो अगर आप 400 प्लस मार्क्स लाते हैं जो कैंडिडेट हैं जनरल कैंडिडेट, तो ही आपको अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगी। आगे अगर हम बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में कि अगर आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए तो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो 400 प्लस मार्क्स अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ये रखिए कि हमें 400 प्लस मार्क्स जो है लेके आने हैं, तभी हमारा BSc नर्सिंग में अच्छी कॉलेज मिल पाएगी हमें। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के बारे में कि प्राइवेट कॉलेज में आपको अगर एडमिशन लेना है अच्छी प्राइवेट कॉलेज में, तो आपको कितने मार्क्स अगर आप लाएंगे जिससे कि आपका एडमिशन जो हो सकता है 280 प्लस से लेके 300 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे SC ST जनरल OBC या फिर EWS किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके इतने मार्क्स 280 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपको अच्छी जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो कॉलेज आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप बात करते हैं कि आपको जो है कैसे तैयारी करनी है, आपको इस टाइम पे लास्ट टाइम पे जो समय बचा है इसमें आपको तैयारी करनी है वो किस हिसाब से करनी है, आप जो है मॉक टेस्ट के बारे में जितने हो सकता है आप मॉक टेस्ट दीजिए। आपको मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाल देता हूँ और साथ में टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ, जिससे कि आप जो है वहाँ पे हमें फॉलो करके मैसेज कर लीजिए। मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोस्तों मेरे द्वारा, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। या उसके अलावा
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आने वाली कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिससे कि उन दोस्तों को भी इनकी इसके बारे में पता चल सकता है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।